तो वहीं देश भर में आफत की बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश से मुंबई में कई जगहों पर जल भरा। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में जल भरा। मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी यूपी सहित उत्तराखंड सहित तमाम राज्यों में बारिश अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट कई राज्यों के लिए जारी कर दिया है। कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी राज्यों में एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें सतर्कता के साथ, पूरी तैयारी के साथ यहां पर तैयार हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके, कोई भी इस तरह की घटना ना हो। हालांकि पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें, उत्तराखंड की बात करें, चारधाम यात्रा चल रही, ऐसे में पहाड़ी राज्यों में इस तरह के भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। मुख्यमंत्री खुद जगह जगह दिशा निर्देश दे रहे हैं तमाम अधिकारियों को। ये 6 स्क्रीन्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ और पंजाब, चंडीगढ़ में भी तमाम बारिश के चलते सड़कों पर जलमग्न की स्थिति बन चुकी है और लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। जहां पर एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ ये बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। बात करें उत्तराखंड के देहरादून की तो लगातार बारिश का दौर जारी है और 23 जुलाई तक के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है तमाम जिलों के लिए। पहाड़ी इलाकों में भी यहाँ पर भूस्खलन की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनती दिख रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति यहाँ ना बने। तटीय इलाकों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है जब लोग वहां पर रहने वाले लोगों को भारी बारिश के चलते जल भराव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर बांधों में पानी भर जाता है तो लोगों की जानमाल का कोई यहाँ पर नुकसान ना हो। ऐसे में तमाम व्यवस्था, तमाम तैयारियां उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं। लगातार सभी राज्यों के लिए अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है। ऐसे में सभी से अपील की जा रही है, ज्यादा जरूरी ना होने पर अपने घरों से बाहर ना निकलें और मौसम विभाग या फिर मौसम की पूरी जानकारी घरों से बाहर निकलने से पहले लें ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बने तो उसके बारे में पहले से जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी लगातार सड़कों पर पानी भर चुका है, जिसके चलते जलभराव की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है ट्रैफिक व्यवस्थाओं की को भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक संचालन के लिए भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लोग अपने ऑफिसेज के लिए, स्कूलों के लिए रवाना होंगे। ऐसे में कोई दिक्कत यहाँ ना बने, इसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। तो वहीं हमारे साथ देहरादून से संवाददाता रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं, तो वहीं लखनऊ से संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं और मुंबई से संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। संवाददाता ग्वालियर से सुयश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सवाल लेना चाहूंगी सबसे पहले सुयश आपसे, क्योंकि लगातार बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर रखा है, किस तरह की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है? देखिए प्रियंका, बात यदि मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर मौसम यहाँ पर साफ है। ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के जो जिलों में लगातार जो बारिश हो रही थी जिससे कहीं ना कहीं स्थिति खराब थी, अब स्थिति वहां पर ठीक दिखाई दे रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक अभी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। 26 तारीख के बाद मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उन जिलों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। कुल मिलाकर मालवा का जो क्षेत्र है, जिसमें कि नीमच है, निमाड़ है और उसके आगे वाले जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले लगातार 7 बांधों के जो ओवरफ्लो हो रहे थे, उन बांधों का भी जलस्तर हालांकि कम हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार सतत निगरानी, क्योंकि ओवरफ्लो होने के बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरने की संभावना लगातार, अभी निचला को लगातार पानी भरा हुआ है, इसको लेकर सतत निगरानी वहां पर बनाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की माननीय मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि अभी आने वाले 4 दिनों तक मौसम इस तरीके से साफ रहने वाला है। जी रजनीश, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के लिए भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थितियां बन सकती हैं, ऐसे में
काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश के चलते स्कूलों में भी अवकाश घोषित करा गया है, इसकी जानकारी हमें मिली। रजनीश जी। स्कूलों को के आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग इन सभी जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकायदा इसको लेकर एडवाइजरी भी मौसम विभाग ने जारी की। उन्होंने लोगों से अपील की है, जो भी तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं या पर्यटक हैं, उनको नदी नाले बंदेरों से बचने की जरूरत है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड में रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद हालात पर निगरानी करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद परिचालन केंद्र, जो इमरजेंसी परिचालन केंद्र है देहरादून का, वहां पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये परिचालन केंद्र है देहरादून का, जहां पर सीएम सचिवालय से निकलने के बाद सीधे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ इन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और पूरा टेक्निकल उसमें समझा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो रेड अलर्ट है बारिश के कई जनपदों में, खासकर कुमाऊं के जनपद इसमें आते हैं और ऐसे में आदि कैलाश की यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में जनहानि कम हो उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जो आपको बताएं कि जो जहां पर लैंडस्लाइड होती है उस जगह पर एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की जरूरत है। जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। लगभग 13 जनपद है उत्तराखंड में, उसमें 9 जनपदों में मौसम का अलर्ट है, जिसको लेकर वहाँ के डीएम के साथ में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की स्थानीय स्तर पर दिक्कत ना हो, तीर्थयात्रियों को दिक्कत ना हो, जिसको लेकर एक समन्वय बना के काम करने की जरूरत है। और इसी को लेकर जो आपदा प्रबंधन के तमाम आला अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ इस समय मौजूद हैं और मुख्यमंत्री स्वयं पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही चूंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके बाद सीएम उसकी ग्रेविटी समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में भारी भूस्खलन और कई सारी आफत आती है, तो उसके मद्देनजर पहले से ही कमर कस ली उत्तराखंड प्रशासन ने और ग्राउंड जीरो पे क्या रियलिटी है उसको लेकर इंस्ट्रक्शंस देने को लेकर सीएम खुद पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल रजनीश, बेहद जरूरी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैठक कर इसका निरीक्षण किया जाए कि कितना नुकसान इस बारिश से हो सकता है। रुक करूंगी आशीष आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। तो किन किन जिलों के लिए अलर्ट ये रखा गया और कितने समय तक, कितने दिनों तक ये सिलसिला बारिश का जारी रहने वाला है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से मौसम के दो रूप दिखाई दे रहे हैं यूपी में, एक कहीं धूप दिखती है तो कहीं बारिश का माहौल देखा जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक की यूपी के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट के साथ साथ मौसम विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि जब जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से जो 18 जिलों में जब बारिश का अलर्ट जारी हुआ है तो उससे कहीं बाढ़ की समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि अधिकारी जो है वो बाढ़, जहां जिन जिन जिलों में बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती हैं वहां पर जाकर के उनका निरीक्षण करें। जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनको उचित इलाज मिले, साथ ही साथ उनको जो सामान की जरूरत हो वो सामान दिया जाए। तो अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए बीते एक हफ्ते का अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में यूपी के अलग अलग जिलों में बारिश काफ़ी देखी गई है। मौसम भी कहीं ना कहीं खुशमिजाज हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक की यूपी के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जिन तराई एरिया हैं उन तराई एरियो में खासतौर से मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो जब जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले। जी राहुल, अगर मुंबई की बात करें तो एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, दूसरी तरफ ट्रैफिक में ज़्यादातर यहां पर ट्रैफिक जाम होने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्याएं, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग ने क्या कुछ मुंबई के लिए पूर्वानुमान जारी किया आने वाले दिनों के लिए? कर रखा है। और ट्रैफिक की बात करें तो वैसे भी ट्रैफिक बरसात के बाद, जलभराव के बाद
ट्रैफिक रेग रेग के चलती है। और मुंबई की लाइफ लाइन कहने जाने वाली लोकल ट्रेन इस समय सेंट्रल लाइन पूरी तरह से रुक गई है। कल रात से जो भारी बारिश हुई है मुंबई में, और अभी तक भी बारिश हो रही है, उसको देखते कहीं न कहीं पूरा मुंबई जलमग्न हो चुका है। और मुंबई के वीवीआईपी इलाके की बात करें ना प्रियंका, तो आप किंग सर्कल ले लीजिए, हिंद माता ले लीजिए, अंधेरी ले लीजिए, और विलेपाल ले लीजिए, परोल ले लीजिए, और चर्चगेट से बोरीवली जो वेस्टर्न लाइन कही जाती है पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। तो ये आर्थिक राजधानी जो मुंबई को कहा जाता है, अगर आप देखेंगे तो एक गांव से कंपेयर किया जा सकता है। और हमेशा एक बीएमसी एक विलेन के बन को पहुंच के आती है। आप देखिए प्रियंका, मैं बता दूं बीएमसी का जो बजट है 75,000 करोड़ का बजट केवल इसलिए है कि यहाँ मुंबई में केवल पानी ना भरे, जलभराव ना हो। लेकिन अंग्रेज के टाइम से जो जलभराव हो रहा है उसके निकासी का जो साधन है आज तक वही है। तो मुंबई कर वाले सुबह सुबह, आप जानते हैं प्रियंका, मुंबई कभी रुकती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुंबई कभी नहीं रुकेगी। लेकिन उसको देखते कहीं ना कहीं बीएमसी कुछ भी उपाय नहीं करती। और इसको देखते हुए मुंबई कर वालों को बहुत परेशानी हो रही है, सुबह ऑफिस जाने में परेशानी, बच्चों को स्कूल कॉलेज में जाने में परेशानी। तो इसको देखते हुए मुंबई का कल से बहुत परेशान है, आने वाले टाइम में भी परेशानी होगी। ये प्रियंका जी, चलिए राहुल, सुयश, आशीष, रजनीश, आप चारों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।